नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो आप ये कह सकते हैं आज के लिए नहीं, आने वाले बहुत बहुत लंबे समय के लिए एक गेम चेंजर स्टॉक साबित हो सकता है। इस स्टॉक की चर्चा मैं बहुत लंबे समय से कर रहा था, जब इस सेक्टर में इश्यूज आ रहे थे। वहाँ से ये स्टॉक मुझे लगता है 3-4 मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं 3-4 गुना हो चुका है। और उसके बाद से एक गिरावट आई और अब वापस से मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से अगर आपका विजन देखिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या होगा, बीच में कुछ इश्यूज आ सकती हैं, हिकअप्स आ सकती हैं, बट बिलीव मी, अगर आपका जो विजन है आने वाले 5 सालों के लिए, इवन और भी ज़्यादा समय के लिए, मुझे ये लगता है अमर राजा बैटरी आपके पोर्टफोलियो में, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप एसआईपी मूड में लेना चाहते हो, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहते हो, इवन लमसम करके बहुत ही लंबे समय तक रुकना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। वीडियो के अंत तक आपके साथ लेवल्स भी चर्चा करूंगा, जहां पर एक आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म वो लेवल्स आपको अपनी नज़र में रखने हैं। अगर वो नहीं टूटते हैं तो फिर यहाँ से स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे लेवल दिखा सकता है। और मुझे लगता है सर्टेनली मार्च, कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर के मार्च जून तक ये स्टॉक एटलीस्ट 2000 रुपीज़ टच करने की हिम्मत रखता है। और मैं आपको चीज़ बता दूँ, बाजार अगर फ्लैट टू स्लाइटली निगेटिव भी रहता है तो भी ये उन लेवल्स को टच कर सकते हैं। बाजार में कोई बहुत भयंकर गिरावट आ जाए, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, तो आप कह सकते हैं स्टॉक उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं हो सकती, बट हाँ, फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं स्टॉक में काफ़ी हद तक बुलिश हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और चैनल पहली बार सब आए हैं तो सब्सक्राइब करें, पहली बार नहीं भी आए हैं और सब्सक्राइब नहीं हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं खबर की तरफ जो 12 अगस्त को आई थी। 12 अगस्त क्या आएगी दोस्तों, कि अमर राजा है दोस्तों, जो होली ओन सब्सिडरी अमर राजा एनर्जी और मोबिलिटी की, इसने एमओयू साइन किया है पियाजियो व्हीकल से, 100% इंडियन सब्सिडरी ऑफ द इटालियन ऑडियो जाइंट पियाजियो ग्रुप। ठीक है, उनके साथ उन्होंने एमओयू साइन किया था। किस चीज़ के लिए, कि अमर राजा कोलैबोरेट करेगी पियाजियो इंडिया के साथ कि एक फुली एलएफपी, ये एलएफपी आएगा दोस्तों, आने वाले वीडियो के थोड़े लास्ट में भी इस वर्ड का यूज़ होगा, लिथियम आयरन फॉस्फेट। ठीक है, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट, lithium ion cells and charger for its electric vehicle, along with developing cells or battery pack for their upcoming offerings to be produced locally at Amar Raja's Gigafactory in Divtipalli, तेलंगाना। अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये चीज़ों की बात चल रही है। और आप देखें 2020 से अमर राजा पियाजियो इंडिया दोस्तों ये पार्टनर हो रखे हैं कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। और अमर राजा ने मैन्युफैक्चर किया और सप्लाई किया है 50,000 एनएमसी लिथियम आयन बैटरी पैक्स और ईवी चार्जर्स एक्सक्लूसिवली पियाजियो इंडिया के लिए, विच हैज़ हैड अ कम्युलेटिव रन ऑफ ओवर 120 करोड़ किलोमीटर टिल नाउ। ठीक है, तो देखिए ये तो चीज़ें हो गई। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अमर राजा बैटरी के ये थोड़ा पॉलिटिकल रीज़न है और ये मेरा पर्सनल मुझे ऐसा लगता है। जैसे हेरिटेज फूड में एक काफ़ी अच्छी रैली आई और अमर राजा में भी ये रैली आई थी। क्यों, आपको पता है आंध्रा में कौन सी गवर्नमेंट बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छी तेज़ी और हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, जब आंध्रा में दूसरे कह सकते हैं जो दूसरे गवर्नमेंट की, आप कह सकते पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस समय जितनी परेशान ये कंपनी रही है अमर राजा बैटरी, मतलब मुझे कभी कभी ये लगता था उस समय के, और उस समय से मैं स्टॉक का एक्यूमुलेशन की बात कह रहा हूँ, क्योंकि साफ दर्शा रहा था समथिंग इज़ रॉन्ग। और अब जब मुझे ऐसा लगता है जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, थोड़ी सी मुझे लगता है हेल्प मिलेगी जो करंट गवर्नमेंट उससे, अमर राजा बैटरी आने वाले सालों में वाकई में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा अभी मुझे लगता है। और हर एक गिरावट, देखिए छोटी मोटी गिरावटें, शॉर्ट टर्म के इश्यूज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए अमर राजा बैटरी इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर स्टॉक। ओके, तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अब अगर हम आगे चलें और देखिए यहाँ पर ना फ्यूचर की बात ज़्यादा करूँगा मैं, तुरंत क्या हो रहा है, मीडियम टर्म क्या हो रहा है वो नहीं, फ्यूचर में क्या हो रहा है, कौन सी इश्यूज है जिसको कंपनी टैकल कर रही है और आने वाले समय कह रही है कि हम यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए क्वार्टर वन के जो नंबर्स आए वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, आप देखिए ये काफ़ी हद तक वीक थे। एबिटा मार्जिन में आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला 90 बेस पॉइंट की, क्वार्टर 2 13.7%, ये एस्टिमेशन इतना था उससे भी कम था। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में एक बड़ा शिफ्ट आया था और विद ट्रेडेड गुड्स राइजिंग टू
23% ऑफ इट्स रेवेन्यू। और इसके साथ ही साथ कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हाँ, अगर पॉजिटिव नोट की बात करें, वॉल्यूम ग्रोथ में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली थी तमाम लगभग बहुत सारे सेगमेंट्स के ऊपर। ओके, तो ये तमाम चीज़ें रहीं। आप देखें, वाइल मार्केट सीम टू बी अ बिट अबाउट अमर राजा लिथियम आयन 4A, जो लिथियम आयन कंपनी ने नया नया एंट्री की हुई है, आप कह सकते हैं वी रिमेन सर्कमस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस। और इस बात को लेकर के मैं आपको कह दूं कि लिथियम आयन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए बड़ा निवेश करना है। नो डाउट कंपनी अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छे करेगी, इन चीज़ों में समय लगता है। और ये एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ा रही है। तो सिर्फ खबरों के बीच में बीच बीच स्पाइक आ जाए उससे नहीं घबराना है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, उससे खुश नहीं होना है। लॉन्ग टर्म का विजन रखना है। तो आप कह सकते हैं सपोर्ट्स देखने हैं और एक कह सकते हैं एक्यूमुलेशन मोड में रखना है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेन चीज़ शुरू होती है। देखिए, ये मैं और कुछ इसमें क्वार्टरों के नंबर्स यहाँ पे ले आया हूँ, आप पॉज करके पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुझे लगा आप पढ़ सकते हो तो। लेकिन अब जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर। और यकीन मानिए इस बार की जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है अमर राजा की, वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती हैं। देखिए, सबसे पहले रिप्लेसमेंट मार्केट, अमर राजा बैटरी के लिए रिप्लेसमेंट मार्केट एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। कितना बड़ा? कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि रिप्लेसमेंट सेगमेंट में बैटरी जो रिप्लेस की जाती हैं, रिप्लेसमेंट सेगमेंट में एक काफ़ी अच्छी आपको स्टडी ग्रोथ देखने को मिलेगी विथ जो 4 व्हीलर्स है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 से 9% एट द इंडस्ट्री लेवल, और जो 2 व्हीकल्स है वो 12 से 13% के आप कह सकते हैं ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगी। इट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री ग्रोथ इन बोथ सेगमेंट। और जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ होगी उससे अमर राजा अपने आप को आउट परफॉर्म करेगी, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। और अमर राजा के लिए जो आपके रिप्लेसमेंट मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट बिजनेस। तो अमर राजा को ऐसा लगता है दोस्तों, एम टू क्लॉक 15% के कैगर से आने वाले 2 से 3 सालों में बढ़ेंगे। और कंपनी नॉर्दर्न अमेरिका में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखती है दोस्तों, और यूरोपियन मार्केट में, और जो दूसरे अन्य मार्केट दोस्तों कैसे मिडिल ईस्ट, आप कह सकते हैं अफ्रीका, ये भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और ये अब जो अमर राजा है वो 55 से 60 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है अपने सप्लाईज दोस्तों। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा। बात कर लेते हैं क्या मार्केट शेयर की, इनके जो डिफरेंट बिजनेस हैं, डिफरेंट सेगमेंट हैं। देखिए, अगर आप आफ्टर मार्केट देखेंगे तो 2 व्हीलर का 40% का मार्केट शेयर है, 4 व्हीलर का है आप कह सकते हैं 36%। ओके, माफ़ कीजिएगा, ये आप कह सकते हैं 2 व्हीलर का है और ये 4 व्हीलर का है। अब बात कर लें क्या OEMs में, तो 25% ये 2 व्हीलर्स में दोस्तों और 35% 4 व्हीकल्स में। OEM ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओके, यहाँ हम ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, कार बेच रही है, बेच रही हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे होम इन्वर्टर, जो हमारे और आपके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं, इट ओनली यूजेज ट्रेडेड बैटरीज एंड द मार्केट शेयर वुड बी 15%। इंडस्ट्रियल यूपीएस मार्केट शेयर आप देखेंगे तो ये 40 से 45% स्टैंड करता है। टेलीकॉम मार्केट शेयर 60%, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सप्लाईज ऑफ बोथ जो लीड और लिथियम आयन बैटरीज हैं। ओके, तो ऐसा कि आप देख रहे होंगे स्पेशली टेलीकॉम मार्केट में जो आने वाले समय आपको हर कोई दिख रहा होगा, एक मैं न्यूज़ चैनल में देख रहा था, हर कोई कह रहा था टेलीकॉम में ना ओवर इन्वेस्टेड हो जाइए। और आप देख रहे हैं टेलीकॉम मार्केट में कंपनियां कितना बड़ा मार्केट शेयर है। इसके साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल यूपीएस है वो भी 40 से 45% है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हर कोई जानना चाहता है, कैपेक्स। वो भी किस चीज़ से कैपेक्स? कमर्शलाइजिंग अ ट्यूबुलर बैटरी प्लांट, ये फाइनेंशियल 25 तक के अंत की बात की जा रही है। अब भाई साहब ये क्या है? तो देखिए, कंपनी ने ये गाइड किया हुआ है कि लगभग 8 बिलियन रुपीज़ का कैपेक्स इसके लिए लिथियम, आप ये जो कंपनी ये वाली है ट्यूबुलर बैटरी है दोस्तों, वो कहाँ किया जाएगा? 4.5 बिलियन रुपीज़ का फॉर अ न्यू ट्यूबुलर बैटरी प्लांट। और जो बाकी पैसे बचेंगे उसको मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं, जो अमर राजा है उनका ये कहना है, अमर राजा बैटरी की ये है क्या 4 व्हीलर कैपेसिटी और 2 व्हीलर कैपेसिटी ये रही, और जो करंट कैपेसिटी है
वो 85 to 90% यूज़ हो ही रही है। ओके, करेंटली 80-90% ऑलरेडी हो ही रही है यूज़, और it will continue to focus on optimum capacity utilization of existing lab facilities। ओके, तो कंपनी आने वाले समय में काफ़ी एक्सपेंशन करने कह रही है। इसके साथ ही साथ वो कह रही है जो हमारे पास ऑलरेडी जो फैसिलिटी है उसका 80-90 हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ it has already achieved 5 to 6% capacity addition in these plants through productivity improvement। और मैं आपको बता दूं, अमर राजा एक्साइड और स्पेशली अमर राजा बैटरी ने जो कोविड के समय में इश्यूज हुए थे उसने इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी प्राप्त कर ली है अपने प्लांट्स को यूटिलाइज करने में, इसकी कहीं कोई सानी नहीं है। अब न्यू एनर्जी कैपेक्स में अगर आप चर्चा करेंगे तो जो नई पैकिंग फैसिलिटी है दोस्तों तेलंगाना गीगा कॉरिडोर में, ये कंप्लीट हो चुकी है और कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन 10 days फ्रॉम नाउ। जब ये बनाई गई थी उसके बाद से कही जा रही है। एंड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन फॉर कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट एंड आप क्या कहें 2 गीगावाट का एनएमसी लाइन बनाई जा रही है। और जो कमर्शियल प्रोडक्शन है दोस्तों ये 26 फाइनेंशियल 26 के अंत तक या फाइनेंशियल 27 के फर्स्ट क्वार्टर तक शुरू हो जाएगा। और जो कैपेक्स रिक्वायर की जा रही है वो है 20 बिलियन रुपीज़ इस पूरे और प्रोजेक्ट के लिए। तो कैपेक्स में आप देख ही रहोगे बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। और एलएफपी जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं वो यहाँ पे लिखा है, आप और पढ़ सकते हैं। देखिए एक बड़ा क्वेश्चन, जो लिथियम आयन सेल है उसका प्राइसिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, जो लिथियम सेल है उसका प्राइस गिर करके अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70 US डॉलर पर किलोवाट पहुंच चुका है। क्यों? एक्सेस सप्लाई अवेलेबल हो चुकी है इसकी, और प्राइसेस आर अनलाइकली टू बी सस्टेनेबल एट द करेंट लेवल इवन फॉर चाइनीज कंपनी एज पर मैनेजमेंट। और जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है ये अनसस्टेनेबल है चाइनीज़ कंपनीज के लिए, क्योंकि देखिए दुनिया में लगभग जो भी इशूज़ चल रहे हैं, चाहे वो सीमेंट से आप कह सकते हैं केमिकल सेक्टर में हो, आप कह सकते हैं सोलर सेल में हो, आप लिथियम आयन सेल में हो, चाइना इतनी बुरी स्तरों पे आप कह सकते हैं डंप कर रहा है कि कभी ना कभी ये चीज़ें नीचे आएंगी। और ऑलमोस्ट ये जो पेन है वो ऑलरेडी जा चुका है, और जैसे मैंने पहले कहा अच्छे दिन स्टॉक के आने वाले हैं। नाउ सर्कुलर सॉल्यूशंस, देखिए 80% जो लीड रिक्वायरमेंट है दोस्तों ये किसके थ्रू की जाएगी? रिसाइकल्ड सोर्सेज के थ्रू। ओके, इट विल लॉन्च 100 किलोटन लेड रिसाइकलिंग फैसिलिटी इन द फर्स्ट फेज। ओके, तो कंपनी जो लीड बैटरी है उसके लिए रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी एंड रिफाइनिंग ऑपरेशंस विल स्टार्ट इन September to October 24 and it will use that lead internally. Okay, now battery baking operation will begin about 4 to 5 months, the 4 to 5 months after refining starts, and this initiative will enhance recovery rates and improve raw material security, and ultimately the facility should meet about 30% of its need internally। ठीक है, तो आप समझिए कि कंपनी ये जो प्लांट सर्कुलर सोल्यूशन शुरू करना जा रही है जो रिसाइकलिंग, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छा गेम चेंजर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, भैया इतना कैपेक्स की बात हो रही, कर्ज से डेट का क्या करोगे? तो देखिए करेंटली ये डेट फ्री है बट मे नीड शॉर्ट टर्म डेट दिस ईयर फॉर एन एस्टिमेटेड कैपेक्स ऑफ 10 to 15 बिलियन रुपीज़ फॉर लेड एसिड एंड न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट। कंपनी डेट फ्री है और जिस प्रकार का उसका ब्रांड है मुझे लगता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को थोड़ा बोरो कर भी लेते हैं डेट को तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा वो। और ये और भी प्लानिंग कर रहे हैं, ऑल्सो प्लानिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड विल गिव डिटेल वन इट्स फाइनलाइजिंग द अप्रोच। ओके, पीएलआई की बात करें तो कंपनी टेक्निकली क्वालिफाइड है और इसने अप्लाई किया हुआ है सेम रिसेंटली के लिए, बट कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है। और यकीन मानिए अगर ये डालेंगे तो मुझे ऐसा लगता है इनको जो पीएलआई स्कीम में ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, अब देखिए बाकी ये चीज़ें हम ऑलरेडी सब चर्चा कर चुके हैं। ये रहा जो लेवल्स की चर्चा मैं आपके साथ चर्चा करने वाला था। आप देखें यहाँ पे बिग शार्क कौन कौन से हैं भैया? नालंदा इंडिया फंड 8.5% ज़्यादा, फ्रैंकलिन इंडिया ग्रुप का 1.35%, वैनगार्ड फंड का भी 1% ज़्यादा का इसमें होल्डिंग है। ओके, अभी कंपनी चल रही है कितनी? 1390 में ट्रेड कर रही है। तो आप देखें यहाँ पे स्टॉक का जो पहला सपोर्ट होगा, और ये जो पिछले हफ्ते ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, पहला जो सपोर्ट है 1378, तो अभी तो ये टूटा नहीं है, देन 1345 और उसके बाद सीधा 1308 रुपये। ये क्लासिक ना फिबोनाची के हिसाब से आप देखोगे 1388 फर्स्ट सपोर्ट जो अभी भी नहीं टूटा है। हाँ 1390 के ऊपर ट्रेड कर रहा है लेकिन अभी ये नहीं टूटा है। देन 1372, देन 1345 और कैमरलिया के हिसाब से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने थर्ड सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो समझिए चीज़ को,
करेंटली जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है, मंथली वीकली के हिसाब से आप देखेंगे। और जो मूविंग एवरेज है वो अभी न्यूट्रल है, टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल है, बट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बुलिश है दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे तो ये एक काफ़ी शानदार स्टॉक हो सकता है। हर एक डिप मुझे ये लगता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है जब तक 1300 के लेवल टूटे, बट नहीं टूटते हैं, स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा वीक नहीं होने वाला है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।